सो एटॉमिक मास की बात करें तो वी ऑल नो कि देयर आर 118 elements and 118 elements are made up of different types of atom. और हर एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज होते हैं। ठीक है, तो एटम का मास अलग होता है और उसके बेस पे मॉलिक्यूल का मास डिसाइड होता है। सबसे पहले तो एटम का मास क्या होता है, तो एटम के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, वी ऑल नो कि एटम कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप्स ऑफ पार्टिकल, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और रिसर्च से पता चला है कि जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो बहुत कम है, नेग्लिजिबल है। इसकी वजह से हमेशा एटम के मास को प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर से कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, इन शॉर्ट एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास होता है, इसका सिंबल ए होता है, वो होता है मास नंबर ऑफ प्रोटॉन, number of protons P plus number of neutrons। ठीक है, number of neutrons n, और उसकी फॉर्मूला हो जाती है A is equal to P plus n। ये हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको कुछ एटम के मास को जो लर्न करने हैं वो इसके एग्जांपल देता हूँ। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का सिंबल होता है H। ठीक है, हाइड्रोजन का सिंबल है H और उसका एटॉमिक मास है 1। अम्मू, अम्मू को यू भी बोलते हैं। और एएमयू का मतलब क्या होता है, एएमयू का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो हाइड्रोजन का हमको याद रखना है, फिर सीधा कार्बन का याद रखना है। जो इंपॉर्टेंट है वही के लिखवा रहा हूँ, सारे याद करने की जरूरत नहीं है। कार्बन का होता है 12 अम्मू। ठीक है, नाइट्रोजन का होता है सिंबल N और उसका होता है 14। अब अम्मू की जगह यू भी लिख सकते हो। ऑक्सीजन का होता है O 16U। ठीक है, फिर सोडियम का होता है, सोडियम का सिंबल होता है Na, वो होता है 23U। फिर मैग्नीशियम का होता है, मैग्नीशियम का सिंबल है Mg, वो है 24U। ठीक है, फिर फॉस्फोरस नॉन मेटल है, उसका सिंबल है P और उसका एटॉमिक मास होता है 31U। ठीक है, वैसे ही और भी है, क्लोरीन है, क्लोरीन वो भी एक नॉन मेटल है, उसका सिंबल Cl है और वो है 30.5U। ठीक है, क्लोरीन है 35.5U। ठीक है, कैल्शियम है, सिंबल है Ca और उसका है 40U। ठीक है, अम्मू का मतलब भी होता है और उसको शॉर्ट में लिखते हैं U और फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट। एटम बहुत छोटा होता है, इसके लिए उसके मास को हम किलोग्राम या ग्राम या मिलीग्राम में नहीं माप सकते, तो उसके लिए यूनिट है AMU। AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो इतने एटम के मास आपको याद रखने हैं, और भी थोड़े बहुत ऐड होंगे। तो ये इसके कैल्शियम के बाद आप जगह खाली छोड़ना, अगर और भी कुछ आते हैं तो मैं आपको बता दे दूंगा, वो आप इसमें ऐड कर देना। ठीक है, एनी डाउट इसके अंदर? नो सर। एक बार देख लो अच्छी तरह से, फिर मैं स्कैन कर लेता हूँ उसको। मम्मी पापा, रोहिणी मौसी को फोन लगाओ ना। मम्मी मम्मी कौन क्या है? बना तो मम्मी भैया ओ पापा और बना लगाओ, मम्मी पापा जरा बात करना चाहिए। नहीं मेरे पर है। दिव्या सोनी चलो अब आता है मॉलिक्यूलर मास। एटॉमिक मास के बाद आता है मॉलिक्यूलर मास। नेक्स्ट इज मॉलिक्यूलर मास।
ठीक है, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर मास के लिए क्या चाहिए? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल मतलब सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू एटम। तो दो या दो से ज्यादा एटम कंबाइन करते हैं तो बन जाता है मॉलिक्यूल। जैसे ओ एटम है, लेकिन O2 क्या है? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, सिमिलरली हाइड्रोजन H है, लेकिन H2 क्या है? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो मॉलिक्यूल के अंदर हमेशा एक से ज्यादा एटम होते हैं। ठीक है, तो अब हम मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं। मॉलिक्यूलर मास जो है, एग्जांपल अगर हम लेते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ मॉलिक्यूलर मास के। तो पहला एग्जांपल हम लेते हैं H2O। H2O वाटर इज अ मॉलिक्यूल। अब आपको इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे? दोनों के मास को ऐड कर देंगे। देखो H2O है, अब आप देखो हाइड्रोजन को है ऑक्सीजन 1, तो कैसे करेंगे? टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। अब बताओ हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? अभी मैंने लिखवाया, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1 यहाँ पे 1 रख देंगे। और ऑक्सीजन का कितना होता है? याद करो, ऑक्सीजन का 16 कितना होता है? 16 16। तो 2 1 जा 2 प्लस 16 कितना हो जाता है? 18 kg। तो इसका मॉलिक्यूलर मास m बड़ा है, कितना हो जाता है? 18 kg। ठीक है, वैसे हम कोई और एग्जांपल लेते हैं। सेकंड एग्जांपल लेते हैं सोडियम क्लोराइड का, NaCl का। तो आप देख सकते हो कि Na1 है, Cl भी 1 है। ठीक है, Na1 है, Cl भी 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय Na प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय Cl। सोडियम का कुछ याद है किसी को? सोडियम का कितना एटॉमिक मास होता है? 20 23। ठीक है, 23। और क्लोरीन का कितना होता है? पॉइंट में होता है, याद करो। 35.5 35.5। वैसे टेक्स्ट बुक में एक पेज पे आपको सारे मार्क्स मिल जाएंगे। सारे तो नहीं, लेकिन थोड़े बहुत मिलेंगे। पेज नंबर 35 पे भी मिलेंगे। पेज नंबर 35 पे आपको कुछ मिलेंगे। ठीक है, जो और बाकी तो मैंने आपको जो पीडीएफ अभी भेजूंगा उसमें है ही। तो 23 1 जा 23 प्लस 35.5, तो दोनों को ऐड करते तो क्या आ जाएगा? 58.5 यूनिट। मॉलिक्यूलर मास हो जाता है 58.5 यूनिट। अब तीसरा एग्जांपल हम लेते हैं। HNO3। HNO3 का बोला जाता है नाइट्रिक एसिड, HNO3। अब देखो H1 है, N1 है और O3 है, तो क्या हो जाएगा? 1 into H प्लस 1 into N प्लस 3 into O। हाइड्रोजन 1 होता है, नाइट्रोजन भी 1 होता है। 14 नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है, याद रखना। नाइट्रोजन का कितना होता है? 14। अब बताओ ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 ठीक है, तो 1 प्लस 14 प्लस 48 कितना हो जाएगा? 48 प्लस 14 62 प्लस 1 63 यूनिट। तो इसका मॉलिक्यूलर मास 63 यूनिट आता है। ठीक है, टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चंस है मैं वो सारे सॉल्व करते जा रहा हूँ। ओके, इलस्ट्रेशन 3.1 मैंने किया। अब मैं 3.2 लेता हूँ। CaCl2 इसका मतलब Ca को क्या बोलते हैं? तो बता सकते हैं Ca का मतलब कैल्शियम कैल्शियम। कार्बन नहीं, कार्बन होता है कैपिटल C, खाली C जो होता है वो कार्बन होता है, लेकिन Ca को कैल्शियम बोलते हैं। तो 1 into कैल्शियम प्लस 2 into Cl। अच्छा, याद करके बताओ कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 अभी लिखवाया था। 40 कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 है। और क्लोरीन का 35.5 ठीक है, तो 41 का 40 एंड 35.5 को मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 71 आएगा। 1 प्लस 0 1 7 प्लस 4 11 111 मॉलिक्यूलर 111।
ठीक है। अब और भी है, थोड़े हार्ड वाले लेता हूँ। Cl2 तो आ गया, Cl2 मिला। CH4 का नाम है मीथेन, लेकिन नाम का हमको कोई काम नहीं है, हमको इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है। CH4 को मीथेन बोलते हैं। कार्बन 1 और हाइड्रोजन 4, 1 into C plus 4 into H, 1 into 12। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12 होता है, ठीक है। 12 और हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है। 1 12 plus 4 कितना हो गया? 16 U। मॉलिक्यूलर मास आया 16 U, ठीक है। 6। अब कुछ में तुमको कुछ तुमको करने हैं। C2H6, C2H4, NH3, ये तुमको अपने आप करने हैं। C2H6, C2H4, फिर NH3। इसका आंसर आप मुझे लाके देना डायरेक्टली, मैं लिख दूंगा। और थोड़ा हार्ड वाला मैं लेता हूँ 9th नंबर का। CH3OH, 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 ठीक है। तो देखो, इसको पहले तो हम सिंपल फॉर्म में रखते हैं। CH3OH है तो कार्बन 1 ही है, हाइड्रोजन 3 + 1 कितना है? 4 है ना। हाइड्रोजन कितना है? 3 है, और एक इधर चौथा भी है, तो 4। और ऑक्सीजन कितना हो गया? 1। तो 1 into C, 4 into H, and 1 into O। बताओ कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? कार्बन का 12 12, 12 ठीक है। तो पहले सिंपल फॉर्म में कर देने का, 3 और 1 4 हाइड्रोजन लेके। हाइड्रोजन का कितना होता है? हाइड्रोजन 1 1, ठीक है। 1 हाइड्रोजन 1 और ऑक्सीजन 16 16। तो 12 + 4 + 16, तो कितना हो जाएगा? 12 + 4 16 ही होता है। 16 + 16 32। 32 32 मॉलिक्यूलर मास आया 32 यूनिट। अब 10th नंबर लेते हैं। 10th नंबर, बोलो 10th नंबर का आंसर मुझे लाके दो, मैं लिखता हूँ। ये वाला आंसर मुझे लाके दो, चलो फटाफट। Na2O, चलो फटाफट आंसर लेके आओ। अपने पास जो बुक है उसमें सॉल्व करो। चलो क्या आ रहा है? 62 थोड़ा जोर से। 62 62। तो 46, राइट 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 राइट, परफेक्ट। तो 2 into Na plus 1 into O, 2 into 23, 1 into 16, 46 plus 16 कितना हो गया? 62 यूनिट। मॉलिक्यूलर मास आ गया 62 यूनिट। अब 11 नंबर बोलो। 11 नंबर में ZnO, ZnO। अब मैंने Zn का नहीं लिखा है, तो मैं आपको बता देता हूँ। जिंक का एटॉमिक मास कितना होता है, मैं आपको 1 मिनट बता देता हूँ। सिक्सटी फाइव, ठीक है। वो अपने लिस्ट में ऐड कर देना, मैं इधर लिख देता हूँ। Zn का है 65 यूनिट। 81 Zn, हाँ, तो 1 into Zn 81 plus 1 into 65 plus 1 into O, तो कितना हो जाएगा? 81, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 81 यूनिट। चलो फटाफट ये तीनों का मुझे फाइंड करके दो, जो मैंने 6 7 और 30 8। 28 सबका 1 मिनट, सबको टाइम दे रहा हूँ मैं, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। सब लोग फटाफट लिखे दो। 6 7 8 का फाइंड करके दो।
सर हो गया। आ गया सर बोलो? हो गया। हो गया। क्या है सर, हो इसका गया। आंसर? Yes, sir. 3.6 का सर क्या है? 6 नंबर यस सर। 30 U 30 सर 30U। 7 नंबर 28 20 8 नंबर 17 4 17। 17 U। चलो अब मैं और दे रहा हूँ, थोड़े से खतरनाक। पोटेशियम का भी लिख देता हूँ। पोटेशियम 31 यूनिट होता है। और अब मैं दे रहा हूँ, इधर लिखते जा रहा हूँ इसके नीचे। 12th नंबर है K2CO3। K2CO3 K2 मतलब पोटेशियम के 2 एटम है, कार्बन का 1 है, ऑक्सीजन के 3 है। फिर S8 14 नंबर है P4 S8। सर 12th का 128। चलो फटाफट ये 3 मुझे फटाफट लाके दो। 4 K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट, सल्फर, फॉस्फोरस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जिसका आ जाता है मुझे बोलो, चारों के चार जिसके आ जाते हैं। किसी का आया चारों के चार आंसर? फिफ्टी सिक्स 30। 256। क्योंकि देखो सल्फर 32 है, 32 मल्टीप्लाई बाय 8 कर दो तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 32 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 2 जा 16, 256। तो इसका आंसर आया 256 यूनिट। वैसे फास्फोरस का 31 है, मल्टीप्लाई बाय 4 करो तो 124। बराबर। 124 और इसका तो बहुत इजी है, 36.5। 36। 36.5 तो ऐसे मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने आएंगे सबको। यस सर। ठीक है, Yes, sir. आपके सामने कोई भी मॉलिक्यूल रखा हो, ठीक है, और आपको बोला गया हो कि फाइंड मॉलिक्यूलर मास, तो सबसे पहले आपको एटम के मास पता होने चाहिए। ठीक है, और मैंने कितने लिखवाए, शायद 10 या 12, उतने एटम के मास याद रखना। ठीक है, वैसे 90% स्कूलों में एटम के मास भी दिए जाते हैं, एटम के मास भी दिए जाते हैं, लेकिन हम थोड़ा बहुत लर्न कर ले तो अच्छा है। ठीक है, 10% स्कूलों में नहीं दिए जाते, तो हमको एटॉमिक मास लर्न करना है। ज्यादा है नहीं, 10-12 ही है। ठीक है, बहुत सिंपल है। हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, कार्बन का 12, इजी है, तो हम कर सकते हैं, बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए इस तरह से आपको मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने को आएंगे। ठीक है, अब हम सम चालू करते हैं। थोड़ा जोर से बोलना, मुझे मुझे तेरा आवाज कम आता है इधर, थोड़ा जोर से बोलना। चलो करदम, अगर मैं तुझे बोलूं कि जा 1 दर्जन केले लेके आ, तो कितने केले लाएगा? 12। 12। ठीक है, अगर कर्दन को बोलता हूं कि भाई 1 दर्जन बनाना, तो कितने बनाना? 12 बनाना। ठीक है, 12 ही लाएगा।
अगर मैं बोलूं कि 1 दर्जन मौसमी लेके आ तो कितनी लाएगा? 12 12। इसका मतलब कर्दम को समझ में आता है कि दर्जन का मतलब 12 होता है। फिर मैं उससे केले मंगवाऊं, एप्पल मंगवाऊं, पेन मंगवाऊं, पेंसिल मंगवाऊं, वो 12 ही लाएगा। इसका मतलब ये कि 1 डजन, डजन का मतलब क्या होता है? 12। फिर पीछे आप पेन लगाओ, केले लगाओ, एप्पल लगाओ, कुछ भी लगाओ, लेकिन डजन का मतलब क्या होता है? 12। चल कर्दम, तूने पहला आंसर बहुत सही जवाब दिया। अब दूसरा क्वेश्चन में तुझे ही पूछता हूँ, ठीक है? बाकी सब मुंबई ही ला ले जाए, कोई जवाब देता नहीं जल्दी। तो दूसरा क्वेश्चन हम कर्दम को ही पूछते हैं। चल कर्दम बता कि रोहित शर्मा ने 1 सेंचुरी मारी तो कितने रन मारे? 100 100, ठीक है? और मैं अगर तेरे को ये पूछूं कि भाई 1 सेंचुरी, 1 सेंचुरी ईयर में कितने ईयर्स होते हैं, तो तू क्या बोलेगा? 100 100। मतलब कर्दम ये भी जानता है कि सेंचुरी का मतलब क्या होता है? 100। तो 1 सेंचुरी ईयर इज इक्वल टू 100 ईयर्स, ठीक है? अब सेंचुरी का मतलब 100 होता है। कर्दम पतंग उड़ाता है तू? यस सर ओके, तो तुझे ये क्वेश्चन का आंसर भी आ ही जाएगा। मैं तुझे बोलूं कि जा बेटा 1 कौड़ी पतंग लेके आ, कितने पतंग लाएगा? 20 20। वेरी गुड। कौड़ी, कौड़ी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्कोर, ठीक है? 1 स्कोर इज इक्वल टू 20, ठीक है? लेकिन मैं बोलूं कि भाई 1 कौड़ी पेन लेके आ तो कितनी पेन लाएगा? जैसे कोई बोलता नहीं, लेकिन मैं 20 बोलता हूं 1 कौड़ी पेन लेके आ, कितनी लाएगा? मतलब 20 20। मतलब कर्दम एक ही चीज समझ रहा है, कौड़ी, सेंचुरी, डजन, ठीक है? तो किसी का माइक ऑन है, बंद कर देना। तो 1 स्कोर काइट, काइट इज इक्वल टू 20 काइट्स। मतलब स्कोर का मतलब क्या होता है? 20, ठीक है? स्कोर का मतलब क्या होता है? 20। वैसे ही मैं बोलूं कि जा कर्दम 1 मोल नमक लेके आ, 1 मोल नमक लेके आ, 1 मोल, 1 मोल सॉल्ट, सॉल्ट होता है NaCl, 1 मोल NaCl, तो कितना लाएगा? अब कर्दम जवाब नहीं दे पाएगा, ठीक है? क्योंकि 9th के पहले हमने कभी भी मोल नाम का शब्द सुना ही नहीं, इसीलिए हमको ये नहीं पता कि मोल मतलब कितना नंबर है। लेकिन एक बात तो पक्की है कि जैसे डजन मतलब 12 होता है, सेंचुरी मतलब 100 होता है, हाफ सेंचुरी मतलब 50 होता है, ठीक है? फिर कौड़ी का मतलब 20 होता है, ग्रॉस का मतलब 144 होता है, 144 होता है। वैसे ही मोल भी एक नंबर है, मामूली सा नंबर है। अब दुकान वाले के पास जाता है, किराने के पास जाता है और बोला कि मेरे सर ने बोला है कि 1 मोल नमक दो ना मुझे, तो दुकान वाला भी समझ नहीं जाएगा, क्योंकि मोल एक नया नंबर है, मतलब जो आज तक आपने कभी नहीं सुना है, जो अभी सुनने वाले, ठीक है? अब ये नंबर को डिस्कवर करने वाला या कैलकुलेट करने वाला एक साइंटिस्ट था, जिसका नाम था एवोगेड्रो। क्या नाम था? तो बता सकता है? एवोगेड्रो। 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 और इसीलिए ये नंबर को बोला जाता है एवोगेड्रो नंबर। मतलब ये 1 मोल NaCl is equal to 6.022 into 10⁻23 NaCl। मतलब मोल का मतलब होता है इतना बड़ा नंबर, 6.022 into 10⁻23, 6.022 into 10⁻23। अब ये नंबर ऐसा है जो आपको याद रखना है, ठीक है? 6.022 into 10⁻23, इतना बड़ा नंबर है। ओके, 1 मोल ऑफ NaCl is equal to 6.022 into 10⁻23, ठीक है? अब मैं जाके बोलूं कि जा कर्दम अब जाके 1 मोल नमक लेके आ, कर्दम ला पाएगा तू? इतने इतने दाने चुन पाएगा तू? नहीं सर कर्दम चुन पाएगा तू? नो सर नो, क्योंकि कितने सारे दाने हैं, 6.022 into 10⁻23। तो इसका सस्पेंस हम 10th में खोलेंगे कि कैसे इसको हम करेंगे। लेकिन अभी इतना समझ लो कि
1 मोल का मतलब है 6.022 into 10⁻23 और ये नंबर को कहा जाता है एवोगेड्रो नंबर। एवोगेड्रो और उसका सिंबल होता है N0। N0 उसका सिंबल, ठीक है। एवोगेड्रो नंबर का सिंबल है N0। आया समझ में? यस सर। अगर मैं बोलूं कि जाओ एक मोल चीनी लेके आओ तो आपको कितनी चीनी लानी पड़ेगी? कितनी लानी पड़ेगी? 6.022। 6.022 into 10⁻20। लेकिन आपके लिए पॉसिबल नहीं है, आप एक एक दाना थोड़ी चुनोगे। और रास्ते में अगर मान लो चुन भी लिया, गिन भी लिया और आधे में अगर गिनती भूल गए तो ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो बाद में हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे फिर इन्होंने इसको प्रैक्टिकली, हम लोग इस टॉपिक में तो इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है, कि एवोगेड्रो नंबर होता है, ठीक है। अब देखो, अब 1 मोल ऑफ NaCl, अब नई चीज आ रही, 1 मोल ऑफ NaCl इज इक्वल टू, पता है क्या होगा? हमेशा याद रखना, मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl। मतलब ये कि मैंने अगर कदम को बोला ना कि जा कदम 1 मोल नमक लेके आ, तो उसको पता है नमक क्या है? NaCl है, ठीक है। तो वो समझ जाएगा कि उसको क्या करना है, क्योंकि उसको ये रूल पता है। ये रूल समझ लेना, कोई भी 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, इधर मैं NaCl को हटा के लिख देता हूं, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस, ठीक है। मतलब मैं अगर आपको बोलूं कि भाई जाओ 1 मोल नमक लेके आओ, तो आपको क्या करने का? तुरंत ही बुक निकाल के पहले उसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने का। एग्जांपल देखो, अगर मैं बोलूं कि जा कदम 1 मोल NaCl लेके आ, 1 मोल ऑफ NaCl लेके आ, तो वो कितने ग्राम लाएगा? बताओ, सोडियम और क्लोरीन का 58.5। मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? अभी हमने किया भी था 58.5। 58। तो कदम जाके दुकान वाले को क्या बोलेगा? 58.5 ग्राम ऑफ NaCl दो। अब दुकान वाला ये दे सकता है कि नहीं दे सकता है? इतना ग्राम दे सकता है कि नहीं दे सकता Yes, है? sir. Yes, sir. आजकल तो डिजिटल मीटर आ ही गया है ना। लेकिन अगर दुकान वाले को बोला जाए कि भाई तू 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स है नमक के, वो दे पाएगा? नो सर। No, sir. ठीक है। हम अगर बोले कि 1 मोल ऑफ NaCl है, तो वो तुरंत ही पहले मॉलिक्यूलर, मैं बोलता हूँ जा बेटा 1 मोल चीनी लेके आ, 1 मोल ऑफ शुगर, 1 मोल ऑफ शुगर। अब किसी को पता है शुगर की केमिकल फॉर्मूला पता है? शुगर की भी केमिकल फॉर्मूला होती है। एनीबॉडी आइडिया? एनी आइडिया? No, sir. C12H22O11। ठीक है, लेक्चर खत्म हो जाए तो वापस से ज्वाइन हो जाना। तो 1 मोल ऑफ शुगर लाने भेजा है, तो तुरंत ही कदम क्या करेगा? दिमाग में पहले कैलकुलेट मारेगा कि भाई 1 मोल ऑफ शुगर मतलब कितना ग्राम हुआ? तो C12 है, ठीक है। C12 मतलब 12 into 12 कितना हो जाएगा? 144। फिर 22 हाइड्रोजन, तो 22 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, तो 22। 11 into ऑक्सीजन, तो 11 into 16 तो कितना हो जाता है? 176, ठीक है। 6 + 4 10 + 2 12, 4 + 1 5 + 2 7 + 7 14, 1 2 3 342। तो ये क्या हो जाएगा? 342 ग्राम ऑफ शुगर लेके आएगा, इसको बोला जाता है C12H22O11। तो मैं बोलूं जा कदम 1 मोल चीनी लेके आ, तो कितनी चीनी लेके आएगा? वो 342 ग्राम ऑफ शुगर लेके आएगा। फिर मैं बोलूं कि जा 1 मोल पानी लेके आ, वैसे तो बोलते जा 1 गिलास पानी लेके आ, लेकिन अगर मैं केमिस्ट्री की भाषा में बोलूं 1 मोल ऑफ वाटर, अब आप मुझे आंसर दो, कितने ग्राम वाटर लाएगा वो? 18। 18. Yes, 18 1 मोल ऑफ ग्राम। वाटर इज इक्वल टू, वाटर क्या होता है? H2O होता है, तो 18 ग्राम पानी लेके आएगा, ठीक है। मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, आखिरी क्वेश्चन पूछता हूँ। 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? 28। 16 + 32 प्लस नो कितना सर। होगा? 44 4 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो मोल ने, सर रिजॉइन होना है। हाँ रिजॉइन होना है। तो मोल कॉन्सेप्ट के बाद पता चला कि भाई जो पार्टिकल्स जो बहुत छोटे होते हैं, एटम के अंदर भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, एक मॉलिक्यूल के अंदर छोटे छोटे एटम्स होते हैं,
तो उसके लिए ये मोल कॉन्सेप्ट आया था और एवोगैड्रो नाम के साइंटिस्ट ने फाइंड किया कि कोई भी सब्सटेंस के अंदर इतने पार्टिकल्स होते हैं। अगर वो सब्सटेंस 1 मोल है, 1 मोल है, तो उसके अंदर 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं और इसीलिए उस नंबर को बोला जाता है एवोगैड्रो नंबर। लेकिन प्रैक्टिकली इतना बड़ा नंबर इम्पॉसिबल था पार्टिकल्स को चूज करके लाना, इसीलिए एवोगैड्रो ने ये भी बताया कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। ठीक है, मतलब 1 मोल पानी लाने को बोले तो दिमाग में याद रखिए 1 मोल पानी